नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर में रहेंगे। वो यहां पर माता शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद होंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी 92 करोड़ की लागत से बनेगा और इस कार्यक्रम के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह होंगे और यहां पर शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं अमित शाह। इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद होंगे। हम आपको बता दें कि स्टेट यूनिवर्सिटी 92 करोड़ की लागत से बनेगी और इस कार्यक्रम के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। तो सहारनपुर में शाह का दौरा है और इस दौरान आज सहारनपुर को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास रखने वाले हैं। बातचीत करने के लिए सौरभ त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आज अमित शाह सहारनपुर पहुंच रहे हैं और एक बड़ी सौगात देवेश यहां से देने वाले हैं सहारनपुर के लोगों को, और किस तरह के इंतजाम इसको लेकर? नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज लगभग 12:50 पर अमित शाह सारसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ सभा स्थल पे पहुंचेंगे। यहाँ सभा स्थल के पीछे ही 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और उसके अलावा एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें जो संभावनाएं बताई जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, वो लगभग 2 से 3 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है, ये बहुत पुरानी मांग थी शहरवासियों की, जो पूरी होने जा रही है। और ये यूनिवर्सिटी लगभग 92 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है और ये 50 एकड़ से ज़्यादा ये जो जमीन है इसको अधिग्रहण किया गया है, उसमें ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। मां शाकुंभरी देवी के नाम से ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। देवेश, ये बताइए कि आप कार्यक्रम स्थल पर ही इस वक्त खड़े हैं? जी जी बिल्कुल, और तस्वीरें जरा दिखाइए किस तरह की तैयारी है वहां पर, अगर दिखा पाए आप तो। जी, मैं दिखा रहा हूँ। ये पंडाल आपको देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है पंडाल है सारा ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं। एक भव्य पंडाल जो है लगाया गया है, काफ़ी बड़ा पंडाल है। और इसके अलावा एक स्टेज लगाई गई है। साइड में दो स्टेज और लगाई गई हैं, जिसमें जो कार्यकर्ता हैं। और देवेश, कब तक पहुंच रहे हैं अमित शाह यहाँ पर? कब तक पहुंच जाएंगे अमित शाह? जी, कब तक पहुंच जाएंगे यहाँ पर अमित शाह? लगभग 1:30 बजे के आसपास सहारनपुर पहुंच जाएंगे अमित शाह। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोनों साथ साथ पहुंच जाएंगे। लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ सभा स्थल पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। चलिए देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे और आपसे बातचीत होती रहेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं 3 बड़ी खबरों की, जहां पर सीएम योगी आज लाखों छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति का तोहफा देने वाले हैं। कुल 458 करोड़ रुपए की रकम मेधावी छात्रों को ट्रांसफर की जाएगी। 12,17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलने वाला है। इधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुंदेलखंड में विजय रथ यात्रा का दूसरा दिन होगा। आज महोबा से झांसी पहुंचेंगे। वहीं पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली है। प्रियंका यहां पर जनसभा को संबोधित करने वाली है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज की बड़ी खबर, 3 बड़ी खबर। सीएम आज सौगात देने वाले हैं स्टूडेंट्स को। दूसरी तरफ अखिलेश की रथ यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। ये खबर भी लगातार हम आपको पूरे दिन दिखाते रहेंगे। और प्रियंका आज रैली करने वाली है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो सीएम योगी आज 12,17,000 से ज्यादा छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति का तोहफा देने वाले हैं। कुल 458 करोड़ रुपए की रकम मेधावी छात्रों को ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद सीएम योगी विद्यार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम में सरकार के कई मंत्री भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही पहले चरण की छात्रवृत्ति का वितरण पूरा हो जाएगा। और योगी सरकार दिसंबर महीने में विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है। इसमें मौजूदा विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी रकम का इंतजाम होगा। मेट्रो परियोजनाएं, एक्सप्रेसवे के साथ राज्य कर्मचारियों के लिए भी कुछ राहत भरी सौगात लेकर आ सकती है। सरकार इसी बजट के जरिए कई चुनावी तोहफों का ऐलान भी कर सकती है। सत्र के जरिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट लाया जाएगा। दिसंबर के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में ही सत्र बुलाया जा सकता है। हालांकि कोरोना को देखते हुए सत्र को थोड़ा छोटा ही रखा जाएगा।
और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार एक बड़ी योजना लेकर आ रही है और इस पर काम भी कर रही है। इसके तहत ग्रुप सी और डी के लाखों कर्मचारी और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मकानों के खरीदारों से जमीन की कीमत के रूप में केवल ₹1 लिया जाएगा। खरीदारों को इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि वो इसे 10 साल तक इस घर को नहीं बेच पाएंगे। उन्होंने मालिकाना हक भी मिलेगा। ₹1 की कीमत पर मकान देने का मसौदा उच्च अधिकारियों की बैठक में तैयार किया जा चुका है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित किया जाएगा और इस योजना का लाभ कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही लाभार्थियों को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड के दौरे पर है। आज अखिलेश की विजय रथ यात्रा का दूसरा दिन होगा। अखिलेश महोबा से झांसी पहुंचेंगे और इसके अलावा अखिलेश यादव ललितपुर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अखिलेश का बुंदेलखंड दौरा कुल 3 दिन का होगा। इससे पहले कल अखिलेश ने बांदा में रहे और इसके बाद महोबा पहुंचे। विजय रथ यात्रा में अखिलेश रोड शो और जनसभाएं भी कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली होने वाली है। प्रियंका इस दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद होंगे। इस रैली की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेता मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। 11 बजे प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस में उतरेंगी और फिर सर्किट हाउस से वो रैली स्थल पर पहुंचेंगी। और अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा झांसी पहुंच रही है और इसके लिए एसपी कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी अध्यक्ष के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगा रखे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग हटाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने बातचीत से मामले को सुलझा लिया। एसपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर बेवजह होर्डिंग हटाई जाती है तो फिर धरना प्रदर्शन होगा और जेल जाने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। तो अखिलेश की रैली होने वाली है। लगातार यात्राओं का दौर जारी है और इस बीच खबर यही आ रही है कि यहां पर अगर बात की जाए महोबा में, तो एसपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जो होर्डिंग्स लगाई थी अपने नेता के स्वागत के लिए, उसे उतारने का काम किया गया। पुलिस से इस दौरान उनकी थोड़ी सी बकझक हुई, लेकिन फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर होर्डिंग्स को हटवा लिया। हम लोगों की होर्डिंगें हटा रहे हैं, जिसका हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। क्या भी आपकी होर्डिंगें हटाई गई है? हाँ, कुछ हमारी होर्डिंगें हटाई गई हैं, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है। हम लोग आंदोलन करेंगे और हम लोग यहाँ खड़े रहेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुनवाई होगी, जिसमें पिछली सुनवाई 29 नवंबर को हुई थी, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों पर कदम उठाने की रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जाहिर कर रहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें कोर्ट, केंद्र सरकार और आयोग के निर्देश को लागू नहीं करती है तो फिर सॉल्यूशन के इंप्लीमेंट के लिए कोर्ट एक टास्क फोर्स का गठन करेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से आज सियासत अब गर्मा गई है। केशव ने ट्वीट करके लिखा था, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। केशव मौर्य के ट्वीट पर विपक्ष ने निशाना साधा है। एसपी सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि अब देश का मुसलमान ठीक उसी तरह से सड़कों पर उतरेगा जैसे किसान देश की सड़कों पर उतरे हैं। बीजेपी के पास चुनाव में जाने को कुछ नहीं बचा तो आखिरी तीर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाकर चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। ऐसा ये थके हारे लोग, इनके पास कोई इशू नहीं है। देश को बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। किसान 700 किसान शहीद हो गए, लाशें गंगा जमुना में बह रही हैं। इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, जो हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना, मंदिर मस्जिद को लाना। और क्या करेंगे हम? प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर आज तक ये नींव नहीं भर पाए मंदिर की। क्यों नहीं भर पाए? उसकी वजह यह है कि 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। चंदा चोरी करते हैं लोग। और काशी में क्या किया इन्होंने? जाके वहां संतों से, महात्माओं से, वहां के स्थानीय लोगों से पूछिए,
सैकड़ों मंदिर तोड़ने का काम किया इन्होंने, पाप किया इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का। इनको प्रभु माफ नहीं करेगा कभी। काशी में मंदिर तोड़ते हैं, अयोध्या में चंदा चोरी करते हैं। बात ये जिस तरीके से इसको भी, जैसे इन्होंने बाबरी मस्जिद को अपने कब्जे में करके और उसका मंदिर बना लिया, ये भी इस मस्जिद को ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन हम अगर इन्होंने इस किस्म की कोई हरकत की तो हम बहरहाल इस वक्त मुसलमान इससे होशियार तो हो ही गया, और कानूनी जो कार्रवाई हो सकेगी हम तो पहले कानूनी कार्रवाई करेंगे इसमें, उसके बाद में इसमें तहरीक भी चलाई जा सकती है। प्रदेश की जनता आपसे 5 सालों का हिसाब पूछ रही है और 7 सालों का हिसाब नरेंद्र मोदी जी से पूछ रही है। 70 लाख नौकरियों का हिसाब मांग रही है, किसानों की समस्याओं का हिसाब मांग रही है, महिलाओं के अपमान का हिसाब मांग रही है, और आप उसको मंदिर और मस्जिद में भ्रमित करने में लगे हुए हैं। अब आपकी ये चालबाजियां नहीं चलेंगी। अब अयोध्या की बात, काशी और मथुरा की बारी है। मैं समझता हूं कि जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी, और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।